नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है और जबरदस्त तबाही हो रही है। जगह जगह शहरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई घमासान जारी है और इस बीच कीव समेत अलग अलग शहरों में जम करके रूस की ओर से गोले बरसाए जा रहे हैं। कहीं टैंकों की एडवांसमेंट हो रही है, कहीं पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। रूस के कई हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच कुल मिलाकर युद्ध के 10वें दिन बड़ी तबाही देखने को मिल रही है और जी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहा है। На Донбассе это не бродячие собаки. От 13 до 14 тысяч человек убили за это время, за эти годы. Более 500 детей убиты или искалечены. Ну что особенно нетерпимо, это то, что этот так называемый цивилизованный Запад предпочитает этого не замечать. Все эти годы, ну послушайте, 8 лет. 8 лет. Более того, в последнее время власти в Киеве прямо начали заявлять публично о том, что они не собираются выполнять этих соглашений. Но они же говорят об этом прямо с экранов телевизора, в интернете, везде, публично говорят. Не нравится, не будем. При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну, какой-то бред просто. Театр абсурда. То, что белое говорит черное, а на черное говорят белое. В последнее время еще хуже. Вдруг заговорили о том, что собираются еще... То есть говорят уже давно, но начали все активнее и активнее говорить о том, что Украину примут в НАТО. Вы понимаете, к чему это могло привести? Или может привести еще до сих пор? Если это страна НАТО, в соответствии с договором об образовании этой организации, все другие члены Альянса должны поддерживать эту страну в случае военного конфликта. Крым российским, кроме нас с вами, никто не признает. Значит, они проводят военные операции на Донбассе, также полезут в Крым. И тогда мы должны будем воевать со всем НАТО, со всей организацией НАТО. Это что такое? Последствия понятны или нет? Думаю, что для всех понятно. Значит, теперь заговорили о том, чтобы приобрести ядерный статус, то есть приобрести ядерное оружие. Мы не можем пройти мимо таких вещей. Тем более, что мы знаем, как этот так называемый Запад... रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दुनिया के सामने अपना रुख पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से युद्ध में सिविलियन पर हमला करने को लेकर, उस पर जवाब दिया है और साफ कहा है कि रूस की ओर से तमाम ये कदम उठाए जा रहे हैं कि सिविलियन पर हमला ना हो। और हमारे सहयोगी अनस मलिक यूक्रेन के लवीव में मौजूद है और वहां से ये ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि किस तरह लड़ाई चल रही है। वहां फंसे हुए जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अनस, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन। देखिए, मैं इस वक्त लिवीव में मौजूद हूँ। मुझे तकरीबन कोई आज दूसरा रोज़ है लिवीव में पहुँचने होने का और अब तक लिवीव के अंदर जो हमने देखा है हेवी इन्फ्लक्स जो है माइग्रेंट्स का बाकी शहरों से, वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब से कुछ देर बाद आपको जी न्यूज़ पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी नज़र आएगी जो हमने लिवीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन से की है और वहाँ पे लोगों का यही कहना है कि ट्रेनों में जगह नहीं है कि किसी भी तरह लोगों की एक ही प्रायोरिटी है कि वो लिवीव पहुँचें और लिवीव पहुँचकर वो अपने आप को महफूज मुकाम के ऊपर फील करें। लड़ाई जो है वो ईस्ट और सेंटर और नॉर्थ में हो रही है, लेकिन लिवीव जो है क्योंकि वेस्ट में है और इसकी प्रॉक्सिमिटी हंगरी और पोलैंड के साथ काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इस वक्त अभी तक तो कम से कम लड़ाई नहीं है, लेकिन लोग लड़ाई के पेश नज़र या लड़ाई के खदशे के पेश नज़र ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चंदन जी, अब अनस, अगर बात की जाए, ऐसी खबरें तमाम आ रही थी कि जो भारतीय हैं वहां पर, वो जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो जो यूक्रेन के सुरक्षा कर्मी थे वो उनके साथ भेदभाव कर रहे थे, उन्हें रोक रहे थे और उसके बाद भारत की ओर से डिप्लोमेटिक चैनल भी खोले गए, बातचीत भी की गई, तमाम तरह की चीजें। क्या उनसे बातचीत हो पाई है कि बॉर्डर से अब निकलने में थोड़ी दुश्वारियां कम हुई हैं?
देखें, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है चंदन कि यूरोप ने अब तक इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं देखा। ना रेफ्यूजी इन्फ्लक्स देखा है, ना माइग्रेंट क्राइसिस देखा है, ना कि ऐसी कोई सिचुएशन देखी है। तो क्या यूक्रेन, क्या हंगरी, क्या पोलैंड, क्या रोमानिया, क्या स्लोवाकिया, उनके बॉर्डर टर्मिनल्स इक्विप्ड ही नहीं थे ऐसे इतने बड़े क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल इस मामले में, आज भी मेरी बात हुई तो डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने बिल्कुल फेस किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो सूरत हाल है कदरे मुख्तलिफ है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेहतरी आने में थोड़ा मजीद वक्त लगेगा। चंदन जी, अनस, अगर बात करें वहां की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ अगर हम तस्वीरें आप हमारे दर्शकों के लिए दिखा सकें, क्योंकि भारत में हर कोई जानना चाहता है कि वहां आखिर चल क्या रहा है और किस तरह के हालात हैं। तस्वीरें कुछ अगर दिखा सकें आप। देखिए, अब से कुछ देर बाद हमारी एक जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है वो यहाँ पर ऑन एयर होगी। मैं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं लिवीव शहर की एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर हूँ, जहाँ पर एक शेल्टर की जो है के आसपास मौजूद हूँ, तो वहाँ की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन ओवरऑल आज हमने जो जितनी रिपोर्टाज की है वो अब से कुछ देर बाद आपको वीऑन और जी न्यूज़ के ऊपर उनकी तस्वीर आपको बिल्कुल दिखेंगी। जो लिवीव शहर की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो यहाँ पर एक अनईजी काम है, लोगों में खौफ की फिजा मौजूद है कि किसी वक्त भी जो है रशियंस शायद हमला कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि रशियंस इसलिए हमला नहीं करेंगे क्योंकि वेस्ट साइड ऑफ द कंट्री है जो कि यूरोप के मजीद क्लोज है, इसीलिए वो शायद उनका ये गुमान है या उनका ये मानना है कि यहाँ पर वो कदरे सेफ हैं या कदरे जो हैं वो बेहतर अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जी अनस, अगर बात की जाए इस लड़ाई की, आज 10वां दिन है और कहीं ना कहीं जो दोनों पक्षों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो गलत तरीके अपना रहा है। अगर बात की जाए वहां के लोगों की तो वो इस लड़ाई को लेकर क्या राय रखते हैं? निश्चित तौर पर यूक्रेन के लोग रूस को जिम्मेदार मानते होंगे, लेकिन किस तरह की वहां के लोगों की राय है? क्या रूस के भी सिंपैथाइजर्स हैं वहां पर? देखिए, अब तक जितनी मेरे लोगों से मुलाकात हुई है वो जनरल पब्लिक एट लार्ज रूस के सिंपैथाइजर्स नहीं हैं, और रूस के जो सिंपैथाइजर्स हैं उनको सैबोटर्स के नाम का लेबल दिया गया है, जो कि शर फैलाने वालों के उसमें उनका उसको लेबल किया गया है। तो वो ज़्यादातर अरेस्ट किए जा रहे हैं ऐसे लोग। आज भी हमने आज सुबह देखा कि रेलवे स्टेशन के पास चंद सैबोटर्स को जो है वो अरेस्ट किया गया। ओवरऑल जो लोगों का सेंटिमेंट यही है, जैसे पब्लिक सेंटिमेंट यही है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। रशिया की जानिब से बिल्कुल एक अटैक किया गया है, एक इन्वेजन किया गया है और एक सोवरेन मुल्क के ऊपर हमला किया गया है, और उसके लिए लोग जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, अपनी आर्म फोर्सेस के साथ हैं, और वॉलंटियर्स जो हैं वो स्टेप अप कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए। चंदन जी, अनस, निश्चित तौर पर यहां आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग करना कतई आसान नहीं है, हॉस्टाइल सिचुएशन है, तो ऐसे में आप अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन इस बीच ये भी जानने की कोशिश हम करेंगे आपसे कि नेटो और अमेरिका, जिसको जो काफी कुछ दिन 10 दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि रूस को गंभीर अंजाम भुगतने पड़ेंगे अगर रूस ने हमला किया तो अच्छा नहीं होगा, 10 दिनों बाद अगर बात की जाए तो नेटो ने यूक्रेन को, राष्ट्रपति जेलेंस्की को एक तरह से अपने हाल पर छोड़ दिया है। तो क्या ये जो इलाका है ये नेटो से प्रॉक्सिमिटी रखता है, उसके साथ जो है अपने मेलजोल ज्यादा बढ़ाने के फेवर में है, या फिर ये बिल्कुल स्वतंत्र रहने की बात करता है? इसकी पॉलिसीज जो है ये चाहता है कि ना नेटो से अफेक्टेड हो ना ही रशिया से अफेक्टेड हो। देखिए, बाय एंड लार्ज जो यूक्रेन के लोग हैं वो चाहते हैं कि नेटो जो है इंटरवीन करे, अमेरिका या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस पूरे मामले के अंदर इंटरवीन करे, अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, उनकी जानें बचाए, इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करे और उनकी मदद करे, बयानात से आगे बढ़ के मदद करे। अब तक जो हमारी बात हुई लोगों से, लोगों में गुस्सा पाया जाता है कि अमरीका या नेटो या यूरोपीय ममालिक की जानिब से इतने बड़े बड़े बयान दागे गए, वो बयान बिल्कुल जो थे वो एक किताबी बातें ही थी, और प्रैक्टिकली जब जंग छिड़ी
तब भी वो बयान ही दाग रहे थे, तब उन्होंने कोई आगे बढ़ के उनकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है वेस्ट से मुतालिक। जो बात रही इस इलाके के लोगों की, तो लोगों का आना इधर इसीलिए है क्योंकि इसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी ज़्यादा पोलैंड और हंगरी से है। यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत पर पोलैंड का बॉर्डर है। 2 बॉर्डर क्रॉसिंग, कराचोवा क्रॉसिंग और मेडिका क्रॉसिंग, वो आती हैं। मेडिका क्रॉसिंग से आप पैदल भी जा सकते हैं, कराचोवा क्रॉसिंग से सिर्फ आप जो है वो बॉर्डर के थ्रू, जो मोटर व्हीकल के थ्रू जा सकते हैं। तो लोग इसीलिए यहाँ पे आ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर जंग यहाँ पे आती है तो फिर वेस्ट को या नेटो को या अमरीकी या आलमी बरादरी को इंटरवीन करना इनएविटेबल होगा, क्योंकि जंग उनकी सरहद तक पहुंच चुकी होगी। चंदन, अनस, आमतौर पर जंग के दौरान ये देखा जाता है कि जरूरी सामानों की किल्लत हो जाती है और निश्चित तौर पर जिंदगी काफी मुश्किल हो जाती है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पश्चिमी इलाका है, वेस्टर्न इलाका है, तो यहां भी वो समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं यूक्रेन में, या फिर अभी जिंदगी यहां पर नॉर्मल है? देखिए, यहाँ पर एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि काफ़ी लोग यहाँ से भी छोड़ के जा चुके हैं। तो जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक्स्ट्रा सामान जो पाइल अप किया था, अब क्योंकि लोग वहाँ से जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा सामान उनका जो लोग चले गए हैं उनके हिस्से का सामान भी बच रहा है, तो जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वो अकोमोडेट किया जा रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर एटलीस्ट लिवीव के अंदर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पर तो कोई शॉर्टेज नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरे इलाकों में, सूमी में, खार्किव में, कीव में और मारियोपोल में और एसोसिएटेड एरियाज के अंदर, वहां पर राशन की किल्लत है, दवाओं की किल्लत है, खाने पीने की किल्लत है, 10 चीजें हैं उनकी किल्लत पाई जाती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.